साथियों, जहां हरियाणा में चुनाव की गर्मी का माहौल चला हुआ है, वहीं खुशी की खबर आई है कि गांव फरियाबाद में पूरी की पूरी पंचायत को सर्वसम्मति से चुन लिया गया है। जी हां साथियों, कैथल जिले की गांव फरियाबाद की पंचायत को पूरी पंचायत को सर्वसम्मति से गांव के लोगों द्वारा चुन लिया गया है। इस पंचायत में न केवल सरपंच को सर्वसम्मति से चुना है, बल्कि पूरी की पूरी पंचायत के सदस्यों को सर्वसम्मति से चुन लिया गया है। और इस गांव के लोगों का कहना है कि इस सर्वसम्मति में उनकी ढूंढ-खाप का बड़ा सहयोग रहा है, बड़ा योगदान रहा है। तो आइए इस गांव के लोगों से जानते हैं कि इस गांव की पूरी पंचायत की चुनाव की प्रक्रिया क्या थी। 65 साल की उम्र होगी। 65 साल की उम्र में 2 बार इलेक्शन होया, मेरी जद के वोट बन रहे हैं। 2 बार आपस में विरोध होया हमारा। हमने ठैब ले या तो त्याग डबल इलेक्शन तो करने ही नहीं। हर बार हम सम्मति करांगे, चाहे किसी भाई के पैर पकड़ने पड़ो, किसी का हाथ जोड़ने पड़ो। यह काम की सोच है जी। तो सर, गांव ने आपके परिवार को जिम्मेदारी दी है सरपंच पद की, आप इसके लिए क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे गांव फरीबाद को 36 बरादरी और ढूंढ-खाप की बहुत बहुत धन्यवाद। जिसने मैं सरपंची के लायक समझा, ढूंढ-खाप को मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये मैं उनके सम्मान पर पूरा योग्य उतरूँगा कि मैं कोई भी काम ऐसा नहीं करूँ जो मेरे ऊपर कोई नहीं कहे ये गलत काम करे है। तो सरपंच साहब ने अपने पूरे 36 बरादरी को और जो है अपनी पूरी ढूंढ-खाप को इसके लिए धन्यवाद किया है। तो इसके साथ साथ हमारे साथ पूर्व सरपंच जी भी हैं। सर, ये बता रहे हैं कि आपको भी सर्वसम्मति से चुना गया था, तो ये गांव जो है सर्वसम्मति का गांव बन गया है, तो इसमें योगदान किसका सबसे ज़्यादा रहता है सर्वसम्मति में? सबसे पहले मैं आपके चैनल को आज जोड़कर राम करूँ जी। बहुत बढ़िया चैनल है। हमारे खुद ढूंढ-खाप में लगभग बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो जी ऐसा है, बुजुर्गों से चल रही आ रही है परंपरा ये, और आज तक चल रही है गाँव का दे रहे और बहुत बढ़िया चल रही है जी। हम परमात्मा से उम्मीद करते हैं हमारी ढूंढ-खाप जितना ढूंढ-खाप है हमारा साथ करे, गांव का सिस्टम बहुत बढ़िया रहा है और हमने बहुत खुशी हुआ है। क्योंकि पिछले प्लान हमारा सरपंच सर्वसम्मति से आया था, मतलब गांव में सारा में शौक रहा, कोई पार्टीबाजी, कोई द्वेष, कोई कुछ भी को नहीं। सारा गांव में कड़ी बैठा कड़ी उठा, मतलब हमने सबसे बड़ा योगदान यूँ था भाई हमारा गांव में शांति बनी रहे। एक सरपंची अलग चीज़ है, गांव की सर्वसम्मति अलग चीज़ है। उसमें हमारा भाईचारा, आस पड़ोस जितना भी गांव गवांड है, उसको एक हमारी एक मिसाल है शाबाशी देने की, और हमारे को शाबाशी मिला है। आज कल पिछले प्लान भी खाप शाबाशी देगी थी और आज भी देगी। और चैनल के माध्यम से कहूँ, मतलब हर गाँव में ये योगदान होना ज़रूरी है। इसमें कुछ नहीं दरिया, सबसे बड़ी बात है बस सर्वसम्मति से सरपंच बढ़ाओ। हर गांव के लिए मैं रिक्वेस्ट करूं। सर, ये छोटा सा गांव है लेकिन राजनीति का बड़ा सक्रिय गांव रहा है। आप भी चेयरमैन रहे हैं इस गांव से, और ये गांव छोटा ज़रूर है लेकिन इन गांव के लोगों की सोच बहुत बड़ी है जो इस तरह का फैसला लेते हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे कि दूसरे गाँवों में भी लोग इस तरह का काम करें? लोगों को चाहिए अपना भाईचारा कायम रखें। बहुत ही बढ़िया काम है। अगर भाईचारे से पूरी की पूरी पंचायत चुनी जाती है तो लोग और गाँवों में भी मिसाल बनती है एक। और हमारे तो शुरू से ही परंपरा रही है, लगभग 50 साल 60 साल के बीच में 2 या 3 इलेक्शन हुए हैं। नहीं तो हमारे तो शुरू से लोग बैठ के भाईचारा में बैठ के एक आदमी को नाम नॉमिनेट कर देते हैं। तो इससे आप कहें कि सर्वसम्मति से सरपंच और पंचायत को तो चुन लिया है, इसका फ़ायदा क्या रहता है गाँव को? इसका फ़ायदा हमारा गाँव का भाईचारा 36 बिरादरी का बना हुआ रहता है, और गांव का जो सामूहिक कार्य होता है उसको सभी मिल बैठ के चयन करते हैं भाई कौन सा कार्य करना है, किस टाइम करना है। उसके ऊपर जो भी बजट होता है सरकार का वो समय पर लगाया जाता है और सही जगह पर लगाया जाता है। हर बार हमें सर्वसम्मति से चुनते हैं। पिछली बार भी हमने सरपंच रमेश बनाया था और इस बार भी पालाराम बनाया है। हर साल कोशिश हमारी यही है कि भाई हम भाईचारा बढ़िया रहे, और जो गांव में जो काम होता है वो अच्छी तरह चले, गांव विरोध ना हो गांव में, इसी करके इस तरह हम चुनते हैं इसको। हाँ जी, मैं बैकवर्ड जाति से जब से पंचायत बनी है, सिर्फ 5-4 साल तो हम कह नहीं सकते, लेकिन हमारी हम आपस में कैसे रहा, किस तरह में रहा, फिर भी टाइम पे हम एक हो जाते हैं। दूसरी ये बात है, जो मेरे गांव के बुजुर्ग हैं, सारी बरादरी का हमारा बहुत आदर सम्मान कर, सबसे पहले हमारे को बुलाते हैं, बाद में अपनी सलाह आप करते हैं। और
मैं इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँ कि परमात्मा आगे के लिए भी हमारी ऐसे ही योजना चलाए रखे। कहीं ना कहीं गांव में आज युवाओं की बड़ी सक्रिय भूमिका रहती है और ये कहें कि पंचायतों में ज़्यादातर कैंडिडेट युवा होते हैं, लेकिन इस गांव में बड़े बुजुर्गों के भावनाओं की कदर की जाती है और आप लोग जो है युवा कहीं ना कहीं पीछे रह के अपने बड़ों की बात को मानते हैं और इस सर्वसम्मति में सहयोग करते हैं। तो आपको कैसा लगता है, या आप लोगों की भी इच्छा होती है कि चुनाव होना चाहिए? नहीं, हमारी इच्छा नहीं है तो चुनाव होना चाहिए। सबसे पहले तो एक गांव का संस्कार है ये, जो युवा जो भी कोई परिवार का बड़ा व्यक्ति एक डिसीजन ले लेता है तो युवा सब मानते हैं। बहुत खुशी है, गांव में भाईचारा बना रहता है, प्रेम प्यार बना रहता है, एक परिवार की तरह रहते हैं। हम हैं इधर जाए उधर जाए, किसी भी परिवार में जाए, लेकिन हम एक परिवार की तरह मानते हैं उसको और बधाई देते हैं। हम ताया पल्ला राम जी को नए सरपंच बने हैं, युवाओं के लिए भी सोचेगा और एक पूरा परिवार के लिए सोचेगा और हम सबकी शुभकामनाएं हैं इसका कार्यकाल बहुत अच्छा रहे। इस तरह के फैसले लेने के लिए बड़ी हिम्मत और बड़े सहयोग की ज़रूरत होती है, तो किस तरह से गाँव के लोग इस तरह का फैसला ले पाते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो मेरे गांव फरियाबाद के सभी बुज़ुर्गों को, नौजवान साथियों को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि सर्वसम्मति से लगातार दूसरी बार हमारे गांव फरियाबाद की पंचायत को सर्वसम्मति से चुना है। तो जो सर्वसम्मति से बनी है, ये बता रहे हैं गांव के लोग कि लगभग हर पंचायत को ये सर्वसम्मति से चुनते हैं और इस गांव में आप जैसे सक्रिय राजनीति के लोग भी रहते हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीति की यही रहती है कि जहां राजनीति ज़्यादा सक्रिय होती है तो पंचायत सर्वसम्मति बनना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इस गांव में हर बार सर्वसम्मति आप कैसे बना लेते हो? हमारे गांव के जो बुज़ुर्ग हैं और युवा साथी हैं, इन सबकी सोच एक ही है, हमारा गांव का संपूर्ण समग्र विकास हो। और गांव का समग्र विकास तभी हो सकता है गांव के लोगों में, स्थानीय नागरिकों में एकरूपता हो। और इसी सोच को लेकर के हमारे गांव के वासियों ने ये निर्णय लिया है कि सर्वसम्मति से पंचायत का ये फैसला, जो हमारे इसमें खाप प्रतिनिधि भी हैं और आसपास के जो हमारे गवांडी हैं वो उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। जो छोटी मोटी कोई आपस में भाईचारा में मनमुटाव भी हो जाता है, उसको भी मिलजुल करके बैठ करके निपटाते हैं। लोग बता रहे हैं कि इन्होंने पूरी पंचायत को सर्वसम्मति से चुन लिया है, तो क्या कहेंगे कि यहाँ पर पहले से कैंडिडेटों के आवेदन आए हुए थे या पहला ही आवेदन सिर्फ सर्वसम्मति से आया है? सर, उससे पहले कल एक आवेदन पत्र आया था और वो इनकी सहमति बन चुकी है। और उसके बाद 21 तारीख को जैसे नामांकन वापस लेने की तारीख है, उस दिन अपना उसने स्वयं जो उम्मीदवार था उसने कह दिया भी मैं अपना नामांकन वापस ले लूँगा। और यहाँ सर्वसम्मति से सरपंच बनाया गया है गांव वालों ने।